वेलकम फ्रेंड्स आज की क्लास में हम ऐसे के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो है इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ऑन राइजिंग प्राइजेस इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति के अंतर्गत पैसों का बढ़ता हुआ क्रम। आज हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इसके एक डिफिनीशन से समझते हैं दोस्तों। एक प्रकार से हर प्रकार के एग्ज़ाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पेशली यूपी बोर्ड से संबंधी जो 10 और 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, ऐसे के रूप में या फिर आर्टिकल लिखने के लिए, जिसमें मैंने इसकी शब्द सीमा निर्धारित की है। एटलीस्ट हम लोग इसमें 250 वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे। 250 शब्दों में हम लोग इसको लिमिट करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है या मुद्रास्फीति क्या होती है। दोस्तों, when the prices of goods or commodities increase over a period of time, जब एक समय के लिए या एक लंबे समय के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं, सस्टेन मैनर, एक निरंतर घटना के रूप में, द फेनोमिनन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इस प्रकार के फेनोमिनन या इस प्रकार की घटना को हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। अर्थात दोस्तों, मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? कीमतों का लगातार बढ़ते जाना, एक निरंतर तौर पर घटने वाली इस प्रकार की घटनाओं को, जिसमें मुद्रा और जिसमें कीमतें अत्यधिक बढ़ती ही चली जाती हैं। अर्थात थोड़े समय के लिए बढ़ें और फिर घट जाएं तो एक प्रकार से तो नॉर्मल है, लेकिन बढ़ती ही चली जाएं तो इस प्रकार के स्थिति को, इस प्रकार की घटना को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। दोस्तों, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एन एनुअल परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस इंडेक्स। दोस्तों, इसको हम लोग एक एनुअल परसेंटेज के आधार पर डिस्कस करते हैं, जिसमें एक प्राइस इंडेक्स अर्थात एक प्रकार से मूल्य सूची निर्धारित होती है। एक साल में घटने और बढ़ने की स्थिति के आधार पर हम परसेंटेज निकालते हैं और तब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है या घट रही है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉर्मली द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि एक प्रकार से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होता है। इन सिंपल टर्म, अगर साधारण शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन मीन्स दैट योर परचेजिंग पावर इज रिड्यूसिंग। अर्थात अगर साधारण सी भाषा में कहें तो आपके खरीदने की क्षमता घट रही है। एंड अ रुपी डज नॉट गो एज इट यूज टू, और एक रुपये में मिलने वाले सामान में वो कीमत ना हो। अर्थात मुद्रा की कीमत का घटना, वस्तु की कीमत बढ़ना, ये होता है एक प्रकार से मुद्रास्फीति। दोस्तों, देयरफॉर व्हेन द वैल्यूज ऑफ मनी गोज डाउन एंड प्राइसेस राइजेस, और जब इसमें क्या होता है, व्हेन द वैल्यूज ऑफ मनी गोज डाउन, पैसे की वैल्यू गिरती है, एंड यू हैव इन्फ्लेशन, तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको लगे कि काफ़ी समय से ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है, मतलब आपको जब लग रहा है कि 1 रुपये की कीमत में इतना मिलना चाहिए और वो नहीं मिल रहा है और आपके मनी वैल्यू घट रही है, तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। हिंदी में बोलते हैं इसी को मुद्रास्फीति। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं हम लोग। कॉजेज़ ऑफ राइजिंग प्राइस इन्फ्लेशन, अर्थात मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण क्या हैं। दोस्तों, while academics and economists have not agree on one particular theory about the causes of inflation, जो शिक्षाविद हैं और एक प्रकार से जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं वो इस बात पे सहमति नहीं बताते हैं कि सिर्फ एक ही सिद्धांत है जिसमें मुद्रा की स्फीति बढ़ती है। एक्चुअली दे जनरली एग्री दैट सर्टेन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और वो बताते हैं कि कुछ निश्चित फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। वो कौन कौन से हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे बताते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अर्थात मांग अधिक हो जाने का मुद्रास्फीति अर्थात जब हमारे पास उत्पादन कम हो रहा हो और मांग अधिक बढ़ जाए तो वो भी एक रीज़न है किस चीज़ का, इन्फ्लेशन का, प्राइस इन्फ्लेशन का। देखते हैं 2 लाइन इसमें। एज द नेम सजेस्ट दिस हैपेंस व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई। दोस्तों,
यह सुझाव देता है, यह टॉपिक या हेडिंग हमको बताता है कि जिसमें डिमांड अधिक होती है और पूर्ति कम होती है। देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के लिए डिमांड अधिक बढ़ जाती है, एंड सर्विसेज, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड डिमांड प्राइस गो अप, और इसके मांग अधिक बढ़ जाने के कारण कीमतें अधिक बढ़ जाती हैं। अर्थात खरीदने वाले बहुत से लोग हों और वस्तु बहुत थोड़ी होती है तो निश्चित रूप से कीमत तो बढ़ ही जाना है। तो वहाँ पर पैसे की वैल्यू घट रही है और जो वस्तु है उसकी कीमत बढ़ रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। द फेनोमिनन मीन्स इस प्रकार की घटना इज यूजुअली ऑब्जर्व इन इकोनॉमीज दैट आर एक्सपीरियंसिंग रैपिड ग्रोथ। दोस्तों द फेनोमिनन इज यूजुअली ऑब्जर्व, तो दोस्तों इस प्रकार के जो घटनाएं हैं इसको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है इन इकोनॉमीज, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, दैट आर एक्सपीरियंसिंग रैपिड ग्रोथ, जो इस प्रकार से तेजी से हो रही ग्रोथ के अंतर्गत आता है। अर्थात आजकल ये स्थिति काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लोग, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है। अब लोगों के पैसे, कुछ लोग तो बहुत गरीब होते जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं। तो अमीर लोग अपने सारे शौक़ पूरे कर रहे हैं, जबकि गरीब लोग अपने सारे शौक़ नहीं पूरे कर पाते हैं। तो अमीरों ने ही कीमत काफ़ी हद तक बढ़ा दी है, ये भी कहा जा सकता है कि वो मुँह मांगी कीमत दे देते हैं, जबकि ये चीज़ सही नहीं है। वो तो एक प्रकार से एक बड़ा क्षेत्र इस पर निर्भर करता है, जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम टॉपिक हो सकता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोस्तों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये क्या होता है देखते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द सप्लाई साइड। दोस्तों यह सप्लाई की तरफ से आता है। अर्थात कभी कभी होता है कि हम लोग वस्तुओं को इकट्ठा कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब इसकी मांग बढ़ेगी तब हम इसको सप्लाई करेंगे तो हमको अच्छी कीमत मिल जाएगी। व्हेन अ कंपनीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। दोस्तों जब कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, कंपनी जब कोई वस्तु बनाती है तो उसकी लागत अधिक आती है और इट कंपनसेट्स, तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्षतिपूर्ति करती है बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स, अपने कीमतों को बढ़ा करके। जब उसमें लागत अधिक आती है तो वह अपने क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए इंक्रीजिंग द प्राइजेस, कीमत बढ़ा देती है। एंड सर्विसेज, और सेवाएं, सो दैट इट कैन मेंटेन इट्स प्रॉफिट मार्जिन, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रख सके, अपने लाभ को बनाए रख सके। प्रोडक्शन कॉस्ट कैन गो अप बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द लो मटेरियल्स गोज अप, और बिकॉज ऑफ टैक्सेशन, और बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वेजेस टू इट्स वर्कर्स। तो इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट्स कॉस्ट कैन गो अप, प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ती जाती हैं बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ की कीमत बढ़ने से प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाती है। और कभी कभी टैक्स बढ़ने के कारण या जो लेबर वर्क करते हैं उनकी मजदूरी बढ़ जाने के कारण भी वस्तुओं की कीमत में तेज़ी से वृद्धि होती है। और इससे रीज़न क्या है दोस्तों, इस पर बात कर लेते हैं। हाँ, मॉनिटरी इन्फ्लेशन। चलिए बात करते हैं हम लोग मॉनिटरी इन्फ्लेशन पे। दोस्तों मॉनिटरी इन्फ्लेशन क्या होता है? एज पर दिस थ्योरी, दोस्तों मॉनिटरी इन्फ्लेशन सिद्धांत के आधार पर व्हेन मनी ओवर सप्लाइड इन एन इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में अधिक पैसे आ जाते हैं, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में पैसे या नोट अधिक छप जाते हैं तो इन्फ्लेशन ऑकर्स। तो इस प्रकार से स्फीति या मुद्रास्फीति की घटनाएं घटती हैं। अर्थात जहां पर मुद्रा अधिक छप जाए और वस्तुएं थोड़ी मात्रा में हों तो इसका एक अपना निर्धारण होना चाहिए ना, इसमें एक प्रकार का अनुपात होना चाहिए। तो कहते हैं सिंस मनी इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड टू मच, कहते हैं जब मनी सप्लाई और डिमांड के से अधिक हो जाती है तो मनी सर्कुलेटिंग मेक्स इट वैल्यू गो डाउन। तो इस प्रकार से यह पैसे की वैल्यू को डाउन कर देती हैं एंड देयरफॉर प्राइस गो अप, और इस प्रकार से भी कीमतें बढ़ जाती हैं। अर्थात जब
लोगों के पास नोट अधिक होता है, लोगों के पास पैसा अधिक होता है और सामने जो पड़ी वस्तु है उसकी संख्या सीमित है, तो खरीदने वाले बहुत सारे हैं, बेचने वाले बहुत थोड़े हैं, तो श्योर है कि जिसको अधिक मजबूरी होगी, जिसके पास अधिक पैसा होगा वही खरीदेगा, तो इस प्रकार से कीमतें भी बढ़ जाती। तो दोस्तों हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। पीपल आर डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय इन्फ्लेशन। दोस्तों लोग सीधे तौर पर मुद्रास्फीति से प्रभावित होते हैं। वाट दे फेल टू सी हाउएवर इट is that inflation is necessary to and sometimes beneficial for the economy। बताते हैं कभी कभी जो है इन्फ्लेशन, कभी कभी मुद्रास्फीति का बढ़ना इकोनॉमिक सिस्टम के लिए अच्छा भी होता है और दे शुड फेस ऑन डिमांडिंग दैट वेजेस राइज एज इन्फ्लेशन डज, जिससे कि एक प्रकार से मांग और पूर्ति को ये मैनेज करता है, स्थापित करता है, सो दैट ताकि देयर परचेजिंग पावर इज़ नॉट अफेक्टेड, जिससे कि उनकी खरीदने की क्षमता प्रभावित ना हो। हाँ, और कहते हैं इन्फ्लेशन बाय इटसेल्फ इज़ नॉट सिंपली बैड और गुड। वास्तव में इन्फ्लेशन जो है ये खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता है, इसमें इसका कोई दोष नहीं होता है। द टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड पीपल्स ओन सर्कमस्टेंसेज डिटरमाइंड वेदर इट इज़ वन और द अदर, कि यह लोगों के लिए हितकर है या अहितकर है। कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है और वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है कि वहाँ की सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं, वहाँ के डिटरमाइंड कैसा है, वहाँ के लोगों का सोच कैसी है, वहाँ के लोगों की स्थिति कैसी है, इस पर भी एक प्रकार से इन्फ्लेशन डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना कि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति का तात्पर्य है कि कीमतें अधिक बढ़ जाना। तो मैं तो नहीं समझूंगा कि ये बहुत अधिक हितकर है। हाँ, ये अगर इसको बैलेंस में लेकर चला जाए, मुद्रास्फीति को अपने मांग और पूर्ति का जो एक प्रकार से लोच है उसको एक सही अनुपात में रख करके चला जाए, तो वह देश जल्दी से और अच्छे से विकास कर सकता है। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था मुद्रास्फीति, प्राइस इन्फ्लेशन। तो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।